नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में अब भी बहुत ही सारे फ्लावर खिले हुए हैं, गुलाब के सुंदर सुंदर। तो आप देख सकते हैं, ये एक ही ब्रांच में 3 फ्लावर खिले हुए हैं, डार्क रेड कलर के और खिले हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और यहाँ भी ये छोटे छोटे फ्लावर खिल रहे हैं। वैसे गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर भी फ्लावर लगातार ही खिल रहे हैं। ये कलियां भी बन रही हैं और फूल भी छोटे छोटे खिल रहे हैं और गुलाब के पौधों में नई ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने कार्नेशन प्लांट के बारे में बातें करेंगे कि उसको हम गर्मियों में किस तरह से बचा सकते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये है हमारा कार्नेशन का प्लांट। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बातें करेंगे कि इसके सीड को कैसे कलेक्ट करें और गर्मियों में प्लांट को कैसे बचाएं, ताकि ये सारा साल ही हमारे गार्डन में बना रहे और सुंदर सुंदर फ्लावर भी देता रहे। तो दोस्तों, कार्नेशन प्लांट डायंथस फैमिली का ही प्लांट होता है और इसमें कई कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये कलियां भी बनी हुई हैं और इसको हमने सीड से ही ग्रो किया था और ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और बिल्कुल ये जैसे डायंथस प्लांट होता है, तो डायंथस की तरह ही ये प्लांट होता है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। जैसे डायंथस में सिंगल पैटर्न आता है, लेकिन इसमें मल्टी पैटर्न का फ्लावर आता है और बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। और इसकी कली भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी ये कली आई हुई हैं। तो दोस्तों, इसको गर्मियों में हमें ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री को भी पार कर रहा है और फिर भी हमारा ये कार्नेशन का प्लांट चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें कलियां भी ये 2 आ रही हैं और भी कई जगह हमारे पास कार्नेशन के प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि ये कली बनी हुई है, इसके बाद इसमें फ्लावर खिलेगा और इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है। तो उसके बाद में इसमें इस तरह का फ्लावर खिलने के बाद में ये सीड पॉड बन जाते हैं और सीड पॉड के अंदर ढेरों सीड होते हैं। तो जब सीड पॉड इस तरह से ब्राउन कलर का हो जाए तो उसको हमें तोड़ लेना है और फिर उसके अंदर ढेर सारे सीड निकलते हैं। तो इसको हम देखते हैं इसमें सीड है या नहीं है, क्योंकि हर सीड पॉड में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये दिख रहे होंगे ये ब्लैक ब्लैक से अभी ये सीड है ना अच्छे से पके नहीं हैं। तो थोड़े थोड़े से ये ना ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं वैसे, और ये ब्लैक भी हैं। तो इनको ही आप इस तरह से उठा के रख लें। ये निकले हैं, ये सीड पॉड हैं ये सभी, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं। तो इनको अगर आप जैसे 1-2 दिन इनको छाया में सुखा लें और फिर इनको किसी एयर टाइट पॉली बैग में डाल के रख दें, तो आप इनको अक्टूबर नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा प्लांट तो चल ही रहा है बहुत बढ़िया, और इसको बिल्कुल छाया में रख दें जहां बिल्कुल इसके ऊपर धूप ना पड़े। या फिर जैसे कि हमारा प्लांट ये छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो इसको किसी बड़े गमले में रख दें और जिसमें बड़े साइज़ का प्लांट लगा हुआ हो, तो फिर इसको ऊपर से छाया भी मिलती रहेगी और नीचे से इसको मिट्टी में से मॉइस्चर भी मिलता रहेगा। और फिर इस तरह से हमारा प्लांट पूरे साल ही चलता रहेगा और इसमें फ्लावर भी बहुत ही बड़े बड़े आते हैं और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और आप चाहें तो इसको सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको इसके सीड दिखाए हैं, तो आप जैसे कि सीड लगा हुआ है मतलब रेडी हो चुका है, तो आप उसको इस वक्त भी है ना किसी भी पॉट में डाल दें और जब इसका टाइम आता है तो अपने आप ही
इसका सीड ग्रो हो जाता है। जैसे कि ये सीड हमने निकाल लिए हैं और इसको किसी भी इस तरह से ऐसे डाल दें तो फिर टाइम आएगा जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में अपने आप ही इसके प्लांट निकल आते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कई बार है ना हम सीड नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी विंटर सीजन में हमारे पास ढेर सारे प्लांट अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से निकल आते हैं। क्या होता है कि जैसे कि प्लांट फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है और उसमें सीड तैयार हो जाता है तो फिर वो अपने आप ही सीड गिरने लग जाता है और जो बराबर में गमले रखे होते हैं तो उनमें जाकर सीड गिर जाता है और फिर उसमें प्लांट भी जब टाइम आता है तो उसमें वो सीड ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें अब जो भी ये सीड पॉट बने हुए हैं सब में सीड भरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये कितने सारे ये ब्लैक कलर के सीड आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये इसके सीड हैं। तो इनको आप सेव करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे किसी भी गमले में डाल देंगे तो फिर टाइम आने पर इसके सीड ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कार्नेशन के प्लांट को लाने की अभी सोच रहे हैं तो इस समय नर्सरी से कार्नेशन के प्लांट को बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ये प्लांट विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और समर सीजन में इसको बहुत ही मुश्किल होती है बचाना, लेकिन ये प्लांट हमारा बच जाता है अगर हम इसकी देखभाल करते हैं तो। और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं और ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है या फिर इसका तैयार प्लांट आप नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं विंटर सीजन में। समर सीजन में इसको नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।